नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत मेरी बाहों में पार्ट 2। अगले ही पल उसने आप देखा न ताओ और अपने साथियों पर टूट पड़ा। पेड़ पर बैठे संग्राम सिंह की चालाकी से बेखबर वे तीनों आपस में गुथ गए और जल्द ही धराशायी हो गए। उधर पेड़ पर बैठा संग्राम सिंह अपनी सफलता पर फूलाना समा रहा था। वाह, तीसरे पत्थर की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही काम निपट गया। हा हा हा। फिर खतरे से निश्चिंत हो संग्राम सिंह पेड़ से नीचे उतर आया और योगी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और सोचने लगा, अगर योगी प्रसन्न हो मुझसे कुछ मांगने को कहेगा तो मैं चंदनगढ़ का राजपाट मांग लूंगा। सोचते हुए संग्राम सिंह सुखद कल्पनाओं में खो गया। न जाने वह कब तक अपनी कल्पनाओं में खोया रहता कि तभी, बच्चे संग्राम सिंह अपनी आंखें खोलो। ओह, योगी महाराज तो मेरा नाम भी जानते हैं। योगी की तेजस्वी वाणी सुन संग्राम सिंह की सोचें टूट गई। अगले ही पल, प्रणाम महाराज, आयुष्मान हो बच्चा, तुमने हमारी जो मदद की उसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हाँ बच्चा संग्राम सिंह, हम सब कुछ जानते हैं, यह भी जानते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो और क्या चाहते हो। परंतु तुमने हमारी मदद की, इसलिए हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम हमसे किसी के प्राणों के सिवाय कोई भी 3 चीज मांग सकते हो। ओह, 3 चीजें? ठीक है, पहले भोजन मांगता हूँ। अगले ही पल, महाराज, सबसे पहले मेरे लिए अच्छे भोजन का इंतजाम कीजिए, कई दिनों से भूखा हूँ। संग्राम सिंह की मांग सुन उस योगी ने झट से अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर फैला दिए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। अगले ही पल नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से सजी थाली और एक लोटा पानी योगी के हाथों की तरफ बढ़ने लगे। योगी थाली और लोटा संग्राम सिंह के सामने रखते हुए बोला, लो बच्चा, अपनी प्रथम इच्छा पूर्ण करो। वाह, यह योगी तो बड़ा चमत्कारी है। यदि यह विद्या मैं सीख जाऊं तो कभी भोजन आदि की दिक्कत न रहेगी। सोचते हुए संग्राम सिंह भोजन पर टूट पड़ा। जब संग्राम सिंह ने पेट भरकर भोजन और जी भरकर पानी पी लिया तो थाली और लोटा अपने आप अदृश्य हो गए। तब योगी महाराज फिर बोले, अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। महाराज, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाकर ये सारी विद्याएं सिखाएं। तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती बच्चे। मैं तुम जैसे स्वार्थी इंसान को ना तो अपना शिष्य बना सकता हूँ और ना ही ये विद्याएं सिखा सकता हूँ। महाराज, पहले तो आपने बड़े गर्व से कहा था कि जो चाहे मांग लो, मगर अब अपना वचन भूल रहे हैं। ओह, इस धूर्त ने तो मुझे घोर धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन अगर इसे मैंने अपनी विद्याएं सिखाई तो अनर्थ हो जाएगा। योगी दुविधा में पड़ गए। योगी को सोच में डूबा देख, क्यों महाराज, क्या सोचने लगे? क्या आप योगी लोग इतनी जल्दी अपने वचन से मुकर जाते हैं? साधु समाज की लाज बचाने के लिए हमें इस धूर्त को अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। और फिर ठीक है, हमें तुम्हारी यह इच्छा भी मंजूर है। ये हुई ना बात। अब सुनिए मेरी तीसरी इच्छा। हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। आप मुझ पर कभी क्रोध नहीं करेंगे और न ही कभी मेरा अनिष्ट करेंगे। विवश योगी को संग्राम सिंह की तीसरी इच्छा भी माननी पड़ी। हमें तुम्हारी ये इच्छा भी मंजूर है। योगी महाराज, आप सचमुच धन्य हैं। आज मैं मान गया कि आप लोग जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और संग्राम सिंह उसी दिन से योगी के साथ रहकर कठोर साधना में लिप्त हो गया। अपनी लगन और परिश्रम के कारण संग्राम सिंह बहुत जल्द योग विद्या में माहिर हो गया। छू मंतर काली कलंतर, जा भस्म हो जा। अगले ही पल, हा हा हा, अब मैं योग और तंत्र विद्या में माहिर हो चुका हूँ। जो चाहे कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा। अपनी शक्ति का आभास होते ही संग्राम सिंह खुशी से पागल हो उठा। तभी, बच्चा, निसंदेह तुम योग और तंत्र विद्या में पारंगत हो चुके हो, किंतु अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग कभी न करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप कर बुड्ढे, मुझे तुम्हारी सीख नहीं चाहिए। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। तो फिर तेरा अंत निश्चित ही जल्दी होगा मूर्ख। मुझे मूर्ख कहता है बुड्ढे? ठहर जा, मैं पहले तेरा ही अंत कर देता हूँ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इतना कह योगी अदृश्य हो गया, भाग गया।
हा हा हा, मुझसे डरकर भाग गया। अगर एक पल और यहाँ रुकता तो अभी भस्म कर देता। हा हा हा। योगी को अदृश्य होते देख संग्राम सिंह पागलों की तरह हंसने लगा। तभी, जितना हंस सकता है हंस ले मूर्ख, पर मत भूल तुझे मारने वाला तेरी ही बहन की कोख से जन्म ले चुका है। ओह, इसका मतलब सुमित्रा माँ बन चुकी है। मुझे तो याद ही न रहा। पता नहीं कितना समय गुजर चुका है। खैर, इससे पहले कि मेरा भांजा मेरी मौत का कारण बने, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। यह सोच संग्राम सिंह तुरंत ध्यान लगाकर बैठ गया। कुछ ही पलों बाद, और फिर कल युवराज की पहली वर्षगांठ है। हम चाहते हैं युवराज का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। गरीबों को पेट भर भोजन और दिल खोलकर दान दिया जाए, ताकि वे युवराज की दीर्घायु के लिए दुआ करें। ऐसा ही होगा महाराज, हम सभी की दुआएं युवराज के साथ हैं। चंदनगढ़ के राजमहल में हो रहे क्रियाकलापों को देख संग्राम सिंह तुरंत ध्यान छोड़ क्रोधित हो उठ खड़ा हुआ। किसी की दुआ काम नहीं आएगी। कल युवराज की मृत्यु निश्चित है। अगले दिन जब राजमहल में गरीबों और साधुओं को भोजन कराया जा रहा था, संग्राम सिंह अपने योगी के रूप में ही वहां पहुंच गया। अलख निरंजन! अरे संग्राम सिंह जी, आप इस भेष में? इतने दिन कहाँ रहे सरकार? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गया। हम मोह माया को त्याग कर साधु बन गए हैं बच्चा। सांसारिक सुखों से हमें कोई लगाव नहीं रहा। वन वन पर्वत पर्वत घूमकर जो हमने तपस्या की है, आज उसी का फल अपने भांजे को देने हम यहाँ आए हैं। जाओ, महाराज को जाकर हमारे आने की खबर दो। जो आज्ञा संग्राम सिंह जी। इतना कह वह सैनिक संग्राम सिंह के आने की खबर महाराज को देने चला गया। उधर राजमहल में, लो बाबा, दान ग्रहण करो। आयुष्मान हो बच्चा। बाबा, आप तपस्वी हैं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। हमारे पुत्र जय प्रताप को आशीर्वाद दीजिए। अवश्य। इतना कह साधु महारानी की गोद में मुस्कुरा रहे बालक जय प्रताप की ओर बढ़ गया। और फिर, मेरा आशीर्वाद है, तुम आग में कभी जलोगे नहीं, पानी में कभी डूबोगे नहीं, और तंत्र मंत्र की शक्ति का तुम पर कभी असर नहीं होगा। युवराज जय प्रताप को आशीर्वाद देने के बाद, महाराज, तुम्हारा पुत्र बड़ा यशस्वी और पराक्रमी होगा, किंतु बाल्यकाल में इसे अनेक विपदाओं से गुजरना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, अपने ऊपर कभी भरोसा मत करना। हम आपकी बातों का ख्याल रखेंगे बाबा, परंतु। कहते कहते महाराज भानु प्रताप चौंक कर चुप हो गए। अरे, साधु बाबा कहाँ गायब हो गए? फिर जरूर वह कोई पहुंचा हुआ तपस्वी था, उसका कहा गलत नहीं हो सकता। अब क्या होगा महाराज? न जाने हमारे पुत्र पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। महारानी को व्याकुल होते देख महाराज सांत्वना देते हुए बोले, घबराओ नहीं महारानी, हम कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। किंतु मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। अगर युवराज को कुछ हो गया तो मैं जान दे दूंगी। कहते कहते महारानी की आंखें बरस पड़ी। तभी, महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक? महाराज, संग्राम सिंह जी आए हैं, वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। संग्राम सिंह? संग्राम सिंह का नाम सुनते ही महाराज की भ्रुकुटी तन गई। अगले ही पल, हमारे दर्शन करने से पहले उसे काल कोठरी के दर्शन करने होंगे। जाओ, हम संग्राम सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। महाराज का आदेश सुन। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरा भाई इतने समय बाद लौटा है और आप उसे काल कोठरी में डाल देना चाहते हैं? आखिर उसने क्या अपराध किया है? उसने चंपा का खून किया है महारानी, वह अपराधी है। तभी तो वह महल छोड़कर बुज़दिलों की तरह भाग गया था। बिना अपराध सिद्ध किए उसे अपराधी करार देना अन्याय है महाराज। महारानी का तर्क सुन महाराज निरुत्तर हो गए। मेरा भाई इतने दिनों बाद लौटा है, उसे अपने भांजे को एक बार देख तो लेने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। महारानी ठीक कहती है महाराज, संग्राम सिंह जी अब साधु बन चुके हैं। वे युवराज को आशीर्वाद देने ही यहाँ आए हैं। संग्राम सिंह और साधु? लेकिन पहरेदार की बात सुन महाराज सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद, ठीक है, संग्राम सिंह को ले आओ। जी महाराज। महाराज की आज्ञा ले सैनिक वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद, संग्राम, मेरे भाई, तू आ गया? दीदी। महारानी भाव विभोर हो लपकती हुई संग्राम सिंह के निकट पहुंच भावुक स्वर में बोली, इतने दिन तू कहाँ रहा? यह क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? कहाँ चला गया था तू?
यह एक लंबी कहानी है दीदी, फिर कभी बताऊंगा। इस समय तो बस मेरा मन अपने भांजे को सीने से लगाने के लिए व्याकुल है। लाओ दीदी, पहले मैं अपने प्यारे भांजे को जी भर कर प्यार कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह भी तो तेरे प्यार को तरस रहा है। कहने के साथ ही महारानी ने युवराज जय प्रताप को संग्राम सिंह की बाहों में थमा दिया और बोली, अब तू आ गया है तो मेरी सारी चिंता खत्म हो गई, और मेरी भी, हा हा हा। और फिर संग्राम सिंह गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोला, अपनी मौत के इस कारण को अपने ही हाथों से खत्म कर मैं हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। क्या मतलब? यह तू क्या कह रहा है? संग्राम सिंह के शब्द सुन महाराज भानु प्रताप को एकाएक ही साधु बाबा की चेतावनी का ख्याल हो आया, कभी अपनों पर भरोसा मत करना। ओह, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। संग्राम सिंह भरोसे के काबिल नहीं है, अभी भी वक्त है। अगले ही पल, मैं बताता हूँ तुम्हें महारानी, यह दुष्ट युवराज को प्यार करने नहीं, उसकी जान लेने आया है। नहीं, यह झूठ है। यह सच है महारानी, बहुत समय से मुझे इसी दिन का इंतजार था। हा 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 हा। तब महाराज दीवार पर टंगी तलवार उतारकर संग्राम सिंह के बिल्कुल निकट पहुंच गरजे, लेकिन तेरी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी दुष्ट। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तुम मूर्ख हो भानु प्रताप, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संग्राम सिंह के शब्दों की परवाह किए बिना महाराज ने वार कर दिया, लेकिन अरे, यह दुष्ट तो गायब हो गया। संग्राम सिंह अपनी योग शक्ति द्वारा युवराज के साथ अदृश्य हो गया था। संग्राम सिंह के अदृश्य होते ही महारानी अपने पुत्र के अहित की आशंका से व्याकुल हो बोली, अब क्या होगा महाराज? न जाने वह दुष्ट युवराज को कहाँ ले गया। तुम्हारे कारण युवराज का जीवन खतरे में पड़ गया। काश तुम संग्राम सिंह पर भरोसा करने की भूल न करती। जो हो चुका उसे भूल जाइए। मुझे मेरा बेटा ला दीजिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। घबराओ नहीं महारानी, युवराज की खोज में हम जमीन आसमान एक कर देंगे। और फिर महाराज ने सेनापति शेर सिंह को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, संग्राम सिंह युवराज को उठाकर ले गया है। तुम राज्य के चारों ओर अपने सैनिक भेज दो। राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। हर हालत में हमें युवराज वापस चाहिए। जो आज्ञा महाराज। उधर संग्राम सिंह अपनी सफलता पर दिल खोलकर अट्टहास कर रहा था। हा हा हा, मेरी मौत मेरी बाहों में है। इसे मारकर मैं अपनी मौत पर विजय प्राप्त कर लूंगा और अमर हो जाऊंगा। अगले ही पल, हा 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 हा, अब थोड़ी ही देर में युवराज की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह क्या? युवराज डूबने की बजाय पानी में तैर कैसे रहा है? युवराज को बहते देख संग्राम सिंह गहरे सोच में डूब गया। क्या युवराज जय प्रताप को संग्राम सिंह मार सका? युवराज जय प्रताप को किन किन विपदाओं से होकर गुजरना पड़ा? क्या वह अपने माता पिता के पास वापस लौट सका? योगी साधु बाबा ने दुष्ट संग्राम सिंह को योग तंत्र विद्या सिखा दी थी। वचनबद्ध होने के कारण वे संग्राम सिंह का अहित न कर सकते थे। फिर साधु बाबा ने संग्राम सिंह की शक्ति का मुकाबला कैसे किया? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो समय बड़ा बलवान में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।